सो नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, आपको कन्वर्ट करना है पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर। तो एक चीज याद रखिए, जिस भी इक्वेशन में जे होगा वो इक्वेशन होगा रेक्टेंगुलर का, राइट। और जिस इक्वेशन में एंगल होगा वो इक्वेशन होगा पोलर का। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है 5 + j10, तो इसमें जे दिया हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्म है आपका? रेक्टेंगुलर का। अगर रेक्टेंगुलर का फॉर्म होगा तो इसे कन्वर्ट करिए पोलर में। तो पोलर में कैसे कन्वर्ट करोगे देखिए। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे r इक्वल्स टू लिखना है √ऑफ इस 5 का स्क्वायर और प्लस इस 10 का स्क्वायर। सो ये अगर आपने कैलसी किया तो आपको मिलेगा 11.18। अब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करें। थीटा होता है tan इनवर्स जे के पास कौन सी टर्म है? 10 की अपॉन ये 5। सो ये अगर आपने कैलसी किया तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 63.43 डिग्री कैलसी पे। तो देखिए 11.18 और एंगल एंगल करके आपको लिखना है ये थीटा की वैल्यू 63.43 डिग्री। तो ये आंसर मिला आपको स्टूडेंट पोलर फॉर्म का। ये आंसर हुआ आपका पोलर फॉर्म का। रेक्टेंगुलर फॉर्म का आंसर मिल गया आपको पोलर फॉर्म का, पोलर फॉर्म में। तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको सेकंड दिया हुआ है 6 - j8। तो 6 - j8 का मीनिंग है, इस j का मीनिंग है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसे फिर से कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। तो देखिए आपको आंसर में r लेना होता √ में 6 का स्क्वायर प्लस ये -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। ये अगर आपने कैलसी किया स्टूडेंट, आपने अगर ये कैलसी किया तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 10। और आपको लेना होता है थीटा। थीटा लेना है आपको tan इनवर्स ऑफ जे के पास है -8, तो -8 अपॉन ये लेना है 6। तो ये अगर आपने कैलसी किया तो आपको मिलेगा -53.13 डिग्री। तो ये 10 लेना है आपको पहले, देन एंगल करके आपको लेना है -53.13 डिग्री। ये 10 पहले, देन एंगल करके आपको लेना है -53.13। तो ये मिल गया आपको स्टूडेंट पोलर फॉर्म। ये मिल गया आपको पोलर फॉर्म। तो ऐसे आप रेक्टेंगुलर फॉर्म का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट इस मेथड से। और आपको थर्ड दिया हुआ है 5 ये पोलर का सिंबल है, देन -36.87। तो ये दिया हुआ है आपको पोलर फॉर्म। अब आपको इस पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो प्रोसेस देके क्या करना है, ये जो 5 है ये आर की वैल्यू है, और एंगल के इस साइड में ये जो वैल्यू है 5 की वैल्यू -36.87। तो आपको पहले लिखना है r cos 5, बाद में लिखना है आपको r sin 5। तो r है आपका 5, देन cos 5 है आपका -36.87, राइट। ये अगर आपने कैलसी किया तो आपको मिलेगा आंसर 4। मीन्स आपको आंसर तो मिलेगा 3.99, पर 3.99 नहीं होता है 4। और r sin 5 मीन्स 5 साइन, और 5 जो है आपका -36.87, -36.87। ये पूरा का पूरा कैलसी किया आपने तो आपको मिलेगा -3। तो देखिए पहले आपको लेना है 4, ये -3, देन ये जो r sin 5 का जो भी आंसर आया है उसके पहले नंबर के पहले लिखना है j, राइट। तो आपको इसका आंसर मिल गया स्टूडेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये पहले 4 -3 है तो आपको लिखना है 3 के पहले j। तो ये मिला आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म का आंसर मिला आपको इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस टॉपिक का। तो देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स दिए हुए 2 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रो और एफ मीन्स फैरेड, 6 इसे कहते हैं माइक्रो और एफ मीन्स फैरेड। सो आपको देखिए सबसे पहले आप स्टेप 1 में स्टूडेंट गिवन डेटा लिखोगे, और गिवन डेटा में आपको 2 माइक्रोफैरेड C1 की वैल्यू दी हुई 2 माइक्रोफैरेड, और 6 माइक्रोफैरेड ये आपको दी हुई C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड, राइट।
और आपको कनेक्शन दिया हुआ है पैरेलल कनेक्शन, दिया हुआ है आपको पैरेलल कनेक्शन, राइट, पैरेलल कनेक्शन। और आपको 100 वोल्ट डीसी सप्लाई मीन्स आपको वी दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है पैरेलल कनेक्शन का सी और वो होता है स्टूडेंट C1 + C2 मीन जितने भी कैपेसिटर है उनकी एडिशन करना, उसका फॉर्मूला होता है सी टी का फॉर्मूला है, दो कैपेसिटर है तो दोनों के एडिशन। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 + C2, तो 2 + C2 कितना है 6, तो 2 + 6 हो गया आपका 8 और माइक्रो फैरेड। देन आपको सेकंड फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सेकंड फाइंड करना है आपको वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए, सो ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन, आपका कनेक्शन कौन था स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन, ओके, वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। सो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर ये सेम होता है। दैट मीन जो आपका V है कितना है 100 वोल्ट है, देखिए V 100 वोल्ट है, तो वही वोल्टेज अक्रॉस C1 होगा V1 और वोल्टेज अक्रॉस C2 होगा V2। तो दोनों का ही आंसर क्या आएगा 100 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज होता है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस का सेम ही होता है 100 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 V1 होगा 100 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 V2 होगा 100 वोल्ट। थर्ड फाइंड करना है आपको एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है E और E होता है 1/2 CV²। अगर मुझे एनर्जी स्टोर फाइंड करना है C1 के लिए तो होगा E1 C1 और V1, और एनर्जी स्टोर फाइंड करना होगा मुझे C2 के लिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे E2 हाफ ऑफ C2 और V2², राइट। सो ये फॉर्मूले हो गए एनर्जी स्टोर, C1 के लिए E1, C2 के लिए E2, C1 C2 V1 V2। तो देखिए हाफ ऑफ C1 कितना है 2 माइक्रो फैरेड। सो 2 माइक्रो का मीनिंग है 10⁻⁻6 है, 2 माइक्रो का मीनिंग है 2 × 10⁻⁻6 और इंटू V1 कितना है स्टूडेंट 100, तो यहाँ पे मैं 100 का स्क्वायर करूंगा। ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया तो आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट 0.01 जूल यूनिट होता है एनर्जी स्टोर का। और इसमें अगर मैंने हाफ C2 कितना है 6 माइक्रो, तो यहाँ पे मैं 6 × 10⁻⁻6 लूंगा, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 इंटू V2 है आपके पास 100, देखिए यहाँ पे 100 ही है। ये अगर मैंने कैलसी पे किया, ये पूरा का पूरा कैलसी पे किया, तो आंसर मिलेगा 0.02 जे मीन्स जूल। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में।